हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। इस लेक्चर में ना हम देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने गवर्नमेंट जॉब्स में। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कि आप कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या मान लो आप एक साल जॉब कर रहे हो साइड पे, फिर आपको लग रहा है कि नहीं हमें गवर्नमेंट में भी ट्राई करना है। तो विल सी दैट कि गवर्नमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। फिर हम देखेंगे अपने प्राइवेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एंड हाउ यू नीड टू प्लान दैट। ओके, सो कमिंग टू द गवर्नमेंट जॉब्स, देखो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल एसएससी का जेई का जो एग्जाम आता है वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम इफ यू क्लियर। एज अ जूनियर इंजीनियर आपको एटलीस्ट 40-45 के आसपास आपको सैलरी मिलता है एंड यू गेट अ गुड जॉब ऑल्सो। ठीक है, जहाँ पे आप सीपीडब्ल्यूडी में वर्क कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर एमईएस आता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है। बेस्ड ऑन दैट आई कैन ट्राई टू वर्क, बट अगेन दिस लॉट ऑफ कंपटीशन। पर जो भी कंपटीशन होगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट नाइसली, आप अच्छे से अगर कोचिंग ले लोगे, इफ यू डिवोट योर टाइम करेक्टली, अगर आप देखो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए ना आपको 1 से 2 साल के टाइम आपको चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने मान लो आज से आपने प्रिपरेशन किया तो 3 महीने के अंदर कोई एग्जाम आपने दिया फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा। नो, दैट विल नॉट हैपन। इवन तो अगर आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, फिर वहां से आपका मार्क्स आना, आई मीन रिजल्ट आना, फिर वहां से इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग का डेट, सब कुछ 1 साल लग जाता है। तो इसलिए जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, मेक श्योर कि आप 1 से 2 साल वहां पे आप वेट करोगे। 1 से 2 साल आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, एसएससी जे इज अ गुड थिंग, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीपीडब्ल्यूडी में आपको जॉब मिलेगा, एमईएस एंड देयर आर डिफरेंट अदर सेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में नहीं जाने तो नॉन टेक्निकल में आप क्या कर सकते हो, एसएससी का सीजीएल आता है, दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आता है, जहाँ पे आपको इंग्लिश का पेपर रहेगा, फिर एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा, टेक्निकल का पेपर नहीं रहेगा सिविल के रिलेटेड। अगर आप यहाँ से भी अच्छे मार्क्स निकाल लेते हो, क्योंकि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, रीजनिंग, अगर वो सारी चीज अगर आप कर लोगे, देन यू कैन गेट इनटू दिस फील्ड आल्सो, जहाँ पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर, फिर कस्टम डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट में ना आपको वहाँ पे अच्छा जॉब भी मिल जाता है, विच इज नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल फील्ड, बट समथिंग विच यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। तो यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, या नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक हमने क्या देखा कि नॉर्मल अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब से, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल देखो स्टेट गवर्नमेंट में ये सारे आपके जेई का एग्जाम है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करोगे तो आपको ई का जॉब मिलेगा, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हर एक स्टेट का हर साल नहीं, डिपेंड करेगा जितने वैकेंसीज आते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर आता है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का हो गया। तो इस तरह से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जाम्स आते हैं। पीडब्ल्यूडी का निकलता है, फिर डब्ल्यूआरडी दैट इज वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से अलग-अलग फील्ड्स आते हैं। अगर आप वहाँ पे भी अच्छा से तैयारी करोगे, अगर आप पेपर निकाल लोगे, देन यू गेट अ जॉब एज असिस्टेंट इंजीनियर, जहाँ पे आपको लगभग 45 प्लस 50 के आसपास आपका सैलरी रहेगा। सैलरी डजंट मैटर क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है, तो योर लाइफ इज सेटल्ड, यू डोंट हैव टू नो वर्क लाइक अ प्राइवेट गाय। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। तो स्टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट आपका यूपीएससी। देखो यूपीएससी इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, अगर आपके पास इतना ताकत है, इफ यू आर वेरी गुड इन स्टडीज, अगर आपको जनरल नॉलेज का अच्छा आइडिया है, then you can apply for UPSC, that is Union Public Service Commission, that is a board which conducts the exam. अंडर दैट आपको अगर आईएएस में जाना है, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप आईएएस निकालो। फिर आईएएस के बाद नेक्स्ट उसके बाद आईएफएस भी आएगा, आईआरएस भी आएगा, और डिपेंड करेगा जितने आपके रैंकिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपको उस फील्ड में नहीं जाना है, अगर आपको सिविल के फील्ड में ही रहना है, देन यू कैन गो फॉर ईएससी एग्जाम, मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप अगर अच्छे नंबर लाओगे तो यू बिकम आईएएस ऑफिसर। एंड बेस्ड ऑन दैट अलग अलग कैटेगरीज रहेंगे, रेलवेज में रहेगा सीपीडब्ल्यू रेलवेज, एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा एनएचएआई। इस तरह से अलग अलग फील्ड में आपको मिल जाता है, यू गेट अ गुड लैविश लाइफ। बट अगेन इट्स नॉट इजी टास्क, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रांग, इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। बट इफ यू टेक गुड कोचिंग एंड ऑल, एंड इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, कि अगर आप मान के चलो 2 साल भी अगर आप पढ़ाई करोगे तब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन एंड ऑल, यू कैन गो विद दिस। बिकॉज एक बार अगर आप ये सारे एग्जाम्स निकाल लोगे ना, योर लाइफ इज डन। आई मीन
you'll have a very good life, and you'll have a good respect in the society compared to all other jobs what we have, right? So that is how it is. But again, एग्जाम निकालना इतना आसान भी नहीं है, पर इतना टफ भी नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू, ओके, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एंड ऑल। इसके बाद देखो, अब ये सारे क्या होगा, अपने फील्ड के रिलेटेड है, पर आपके फील्ड में रिलेटेड नहीं है, आप बैंक एग्जाम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आईबीपीएस जो होता है, बैंक का एग्जाम कंडक्ट करते हैं जितने भी नेशनलाइज बैंक से, सारे बैंक से, ओके, आपके एचडीएफसी हो गया, फिर आईसीआईसी बैंक, जितने भी बैंक से आपका बैंक का एग्जाम आता है। अगर आप बैंक का एग्जाम भी अच्छे तरीके से निकाल लोगे ना, तो आप बैंक में भी अच्छे आप जॉब ले सकते हो। एंड इनिशियली यू गेट सैलरी ऑफ 40-45,000, एंड बैंक जॉब रहेगा सुबह से 9-9:30 से शाम के नो 5:30-6 o'clock के आसपास आप जॉब कर सकते हो। इट्स अ गुड जॉब, आजकल सैलरी भी अच्छा है बैंक वालों को, एंड यू गेट ऑल द फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक एंड ऑल। तो आप इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, पर इसके लिए आपको फिर एग्जाम निकालना पड़ेगा। हाँ, पर एग्जाम का जो लेवल होगा यूपीएससी लेवल का नहीं रहेगा, पर यू शुड बी गुड इन एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स हो गया, फिर आपके पास रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड ना, और जितने भी हमने पढ़ा था एप्टीट्यूड, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेटर्स, एंड इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे एप्टीट्यूड के। फिर रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, यू शुड हैव गुड नॉलेज इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एंड फिर इसके साथ जनरल नॉलेज अगर आप अच्छे से कर लोगे, देन यू कैन गेट अ जॉब इन दिस ऑल्सो, ठीक है। एंड उसके बाद आप आगे जाके गवर्नमेंट वैल्यूअर भी बन सकते हो। एल आई सी भी देखो, एल आई सी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वहाँ पे भी सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज निकलते हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर। फिर इसके बाद हर साल अपने आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी एग्जाम निकालते हैं हर साल, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आरबीआई में अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, नॉट रिलेटेड टू सिविल पर नॉन टेक्निकल फील्ड में, यू गेट अ गुड सैलरी ऑफ 70-75,000, तो दैट इज ऑल्सो गुड जॉब, ठीक है। एंड फिर इसके बाद अगर ये सब नहीं करना है तो गेट एग्जाम क्लियर करो। देखो, गेट एग्जाम क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम 60 प्लस या 65 प्लस आपको मार्क्स लाना चाहिए। अगर अच्छा रैंक आ जाएगा, देन यू कैन वर्क इन पीएसयूज लाइक ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फिर आईओसीएल में आप वर्क कर सकते हो, फिर राइट्स जो रेलवे का है, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद पीजीसीआईएल है, फिर उसके बाद बहुत सारे एनटीपीसी का है, एनएचएआई, ओके, इस तरह से बहुत सारे कंपनी से, मिनी रत्ना, महारत्नास, नवरत्नास एंड ऑल, जहाँ पे आपको अच्छे खासा सैलरी मिल जाता है, लाखों में आप कमा सकते हो, एंड यू गेट ऑल द फैसिलिटीज फ्रॉम दिस कंपनीज, ठीक है। अगेन दिस लॉट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि अगर आप गेट में ना 1,000 के अंदर रैंक लाओगे अपनी फील्ड में, तब जाके यू गेट अ सिलेक्शन इन ऑल दिस कंपनीज। बट अगेन, गेट क्लियर कर लो, तब भी बहुत सारे कंपनी से दे आस्क कि आपको गेट क्लियर होना चाहिए। देयर आर फ्यू, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको अच्छा खासा जॉब आता है, तो दे से दैट कि यू शुड हैव अ गेट वैलिड गेट मार्क्स। सो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पर वेयर एज इफ अप्लाइंग फॉर बिग महारत्नास एंड ऑल, तो वहां पे आपको 1,000 1,500 के अंदर ही आपको रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इफ यू आर गुड इन ऑल दिस थिंग्स, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड बस वो चीज है। एंड इसके बाद ये सब नहीं करने, तो आप मास्टर्स करने के लिए चले जाओ, ठीक है। बीटेक हो गया, आप अगर आपको लग रहा है कि हमसे ये सब नहीं होगा, इतना हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट डू द सेम थिंग, राइट। अब थोड़े लोगों को गवर्नमेंट जॉब में करना ही नहीं है, उनको प्राइवेट में ही जाना है, मान सकते, लेट अस कंसीडर कि उसका जो पेरेंट्स है, उनका फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन में है, उसको आगे लेके जाना है, तो बंदा ऑब्वियसली गवर्नमेंट में नहीं जाएगा। पर हो सकते हैं उनके फैमिली में सारे लोग बीटेक वाले होंगे, तो उसको उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि तुम एमटेक कर लो, राइट। सो देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द मास्टर स्टडी। मास्टर स्टडी आप आईआईटी एनआईटी से कर सकते हो। फिर उसके लिए आईआईटी और एनआईटी में जाने के लिए फिर आपको आपके पास गेट का मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, एंड दैट टू वेरी गुड मार्क्स। नहीं तो आप एमएस करने चले जाओ अब्रॉड में। अब्रॉड में अगर आपको एमएस करना, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, आईआईटी और एनआईटी, एनआईटी चलो छोड़ो, हो जाएगा आपके एडमिशन। आईआईटी में एडमिशंस मिलना इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको अब्रॉड में स्टडी करना। अपने एक स्टूडेंट है, वो अभी एमएस कर रहा है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहाँ पे? लंदन में, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। एडिनबर्ग, हाँ, लंदन में ही है, इंग्लैंड का ही। एक मिनट, एडिनबर्ग, या कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, ठीक है। तो वहां पे चला गया एमएस करने के लिए, एंड उसको लगा कुछ, एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट। उसने मैसेज किया था, आई टेल यू कितना उसको ना, या
श्रवण रेड्डी, टू, हाँ उसने मैसेज किया था कि 20808 पाउंड्स लगाए, ठीक है, इतना पैसा लगेगा 2 साल एमएस करने के लिए। उसने एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में लिया है। अब पाउंड्स का प्राइस कितना, 80 रुपए चल रहा है। 1 मिनट, पाउंड्स टू, हाँ, पाउंड्स टू INR, और 90 रुपए चल रहा है, तो 20208 मतलब लगभग 19 lakhs मान के चलो, यूनिट टेंस 100,000, यूनिट टेंस 100,000, 1 लाख, या 19 lakhs, तो लगभग आपको 19 लाख रुपीज चाहिए। एंड अदर देन दैट बाकी सब खर्चा रहेगा। पर अगर आप एमएस सब वहां से कर लोगे, एक रेस्पेक्ट रहेगा आपको सोसाइटी में। एंड इफ यू हैव गुड नॉलेज एंड ऑल, देन इट्स वेरी गुड। आप खुद के कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अगर आपके पेरेंट्स का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो अगर आप एमएस वहां से करके आओगे, देन यू हैव अ गुड रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड ऑल। पर उसके लिए आपको इतना पैसा चाहिए। इफ यू फाइनेंशियली गुड, आपके इफ यू कैन अफोर्ड ऑल दिस थिंग्स, आप कर सकते हो। क्योंकि आईआईटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ सीट इन आईआईटी। पर बाहर आप, अगर आपके पास पैसा है, यू कैन गेट सीट्स इन ऑल दिस कॉलेज। बस आपको यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करोगे, यू कैन गेट एडमिशन देयर, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। फिर एमएस कहाँ से कर सकते हो? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज ऑलवेज गुड इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो गुड। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो ना, ये सारी चीज। अगर आप एमटेक करने के बाद भी अगर आपका मन नहीं है किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब करने के लिए, यू कैन गेट इनटू द टीचिंग फील्ड आल्सो, राइट। सो एमटेक करने का बहुत फायदा भी है। पर एमटेक करके करने के बाद अगर फिर तुम साइट पे आओगे ना, तो उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि साइट वाले बंदे को एमटेक वाला बंदा नहीं चाहिए। और जिस लेवल से मैंने आपको कोर्स सिखाया है, दैट इज इनफ अगर आपको साइट पे ही काम करना है। पर अगर आपको खुद का कोई कंसल्टेंसी ओपन करना है, या आपके पेरेंट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी को आगे लेके जाना है, इन दैट केस इफ यू डू एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इट्स ऑलवेज वेल एंड गुड। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। तो आपके ऊपर है कि आपको किस फील्ड में जाना है आगे। गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज गुड, बट अगेन एट लास्ट क्या है ना, देखो, लास्ट इज, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, पेशेंस एंड योर टाइम एंड एफर्ट्स। मिनिमम आपको 1 से 2 साल निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रॉम माई साइड, मैंने सब कुछ ट्राई किया इसमें। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम फ्रॉम 2015, ठीक है। 15 से लगभग 2018 तक देखो ऐसे एग्जाम दे रहा था मैंने एसएससी जेई का दिया है, गिवन एसएससी सीजीएल, फिर आरबीआई का एग्जाम दिया है, बैंक एग्जाम दिया है। एंड इसके बाद मैंने यूपीएससी आई डिड नॉट गिव, आईएएस का मैंने एक बार दिया है। एंड इसके बाद और कौन सा दिया है, हाँ, एसएससी सीजीएल का, एसएससी जेई का हुआ है। बट आई डेंट क्लियर एनीथिंग, ठीक है। क्लियर एनीथिंग इन द सेंस, देखो सिर्फ एग्जाम देने से कुछ काम नहीं होता है। हमें पढ़ाई भी करना है, और पढ़ाई भी किस लेवल पे करना है। सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर जैसे हम कॉलेज में करते हैं, 10 साल ओल्ड पेपर अगर रेफर करके जाओगे, आजकल वो जमाना चला गया। फिर आरएस खुरमी का एक बुक आता है, एंड या आरएस खुरमी का, अगर ये सब बुक पढ़ के जाओगे ना, कुछ नहीं होगा। आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट्स के ऊपर, तब जाके आपका गवर्नमेंट एग्जाम आज आज के लेवल पे पास होगा। हो सकता है 5 से 5 to 6 years बैक, अगर आप 10 साल पुराना पेपर रेफर करके जा रहे थे, एंड इफ यू रेफरिंग दिस आरएस खुरमी एंड ऑल दोस बुक, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ रहे थे। बट टुडे यू शुड हैव दैट नॉलेज, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं ना, उनको पता है कि लोग ना वहां से रट के आ जाते हैं पुराने वाले पेपर। आजकल आपको प्रीवियस 10 साल का भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, आपको 5 से 10 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं वहां से, ठीक है। सो आपको उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल शुड बी स्ट्रांग। सो आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ट्राई किया है। गवर्नमेंट एग्जाम मैंने 18 तक ट्राई किया। फिर इसके बाद मैंने 19 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, मतलब आई रियली टुक आउट द टेक्स्ट बुक्स, तो हमने पास किया। अभी 2022 है, अभी तक तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम मैंने क्लियर नहीं किया, पर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई किया। हाँ, मैंने लेटेस्ट पीडब्ल्यूडी का एग्जाम दिया था कर्नाटका का, अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं, विल सी व्हाट विल हैपन इन दैट, ओके। पर गवर्नमेंट एग्जाम कैन क्लियर, पर आपको मिनिमम 1 से 2 साल आपको रखना चाहिए। यू शुड हैव दैट टाइम विथ यू, एंड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको हर बार ना, जैसे आप देखो, गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना है, ठीक है। आप ना 10 रिवीजन ना, रिवीजन, या मान लो आप 10 चैप्टर पढ़ोगे, तो उसका कोई यूज नहीं अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। आप 3 चैप्टर भी पढ़ लो, पर उसका रिवीजन अगर सही से करोगे ना, देन इट इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि वहां पे रिवीजन मैटर करेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस आपको कवर करना है। यू शुड रिमेंबर दैट। सो यू शुड हैव अ गुड रिवीजन, ओके। या दैट्स व्हाट, रिवीजन भी आपको करना है। एंड मेनी शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना है। तो इसलिए मेरे कोर्सेस जब आप लेते हो, मैं कोई भी नोट्स आपको देता नहीं हूँ, क्योंकि नोट्स आपको खुद बनाना है।
तो इस तरह से ये सारे नोट्स है मेरे पास, जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे नोट्स है मेरे पास। नोट्स करने के बाद ही मैं आपको पढ़ाता हूँ हर एक चीज। जब आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, नोट्स बना लो। और नॉट ओनली गवर्नमेंट एग्जाम, अभी जितने भी कोर्सेस आपने मेरे से लिया है, नोट्स बना के रखो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आप, मैं तो वैसे भी नोट्स नहीं देता हूँ, नोट्स खुद बना लो। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल द टाइम। और जैसे आप लिखोगे ना, दैट विल एंटर इन योर ब्रेन। नहीं तो अगर मैं नोट्स दे दूं तो आप बस पढ़ते रहोगे, दैट विल नॉट एंटर इन योर हेड, एंटर इन योर ब्रेन। सो एवरी टाइम यू राइट अ नोट्स, समथिंग एंटर्स। ऑफ कोर्स टाइम चला जाएगा, टाइम आपको देना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। ठीक है, किसी का नोट्स आपने उठा लिया, कहीं प्रिंट आउट करा लिया, नहीं। फर्स्ट आप नोट्स बना लो। ऐसा कुछ हो सकता है जो आप नहीं लिख सकते, इन दैट केस यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, बट ऑलवेज प्रिपेयर अ नोट्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट इन योर लाइफ। ठीक है, सो या आई थिंक मोस्ट ऑफ थिंग्स मैंने कवर किया। अदर देन दैट मैंने आईएएस का हो गया, इसका भी दिया एंड एमटेक तो है मेरे पास, तो एमटेक ऑल्सो आई हैव डन। तो एमटेक होने के बाद मैं टीचिंग में चला गया, फिर आई हैव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, साइट एक्सपीरियंस भी है, मैंने टीचिंग में भी काम किया है। आई वर्कड एज इन द डिजाइनिंग ऑल्सो आई वर्कड, राइट। सो दैट इज व्हाई आई एम अ राइट पर्सन टू गाइड यू इन ऑल दिस थिंग्स, जो मैंने सब कुछ ट्राई किया है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड कि यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जाने तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्राइवेट फर्म्स के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हम प्राइवेट के जितने भी कंपनी से, मतलब नॉट कंपनीज को, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो इन प्राइवेट कंपनीज, विल ट्राई टू सी दैट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।